फिल्म की शुरुआत होती है एक जबरदस्त अमेरिकन फुटबॉल मैच से। स्टेडियम में शोर गूंज रहा है। ब्लू टीम को जीतने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन सामने खड़ा है व्हाइट टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी जेक। हर बार जब ब्लू टीम आगे बढ़ती है, जेक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ खेल नहीं रहा, वो गुस्से में खेल रहा है। तभी मूर नाम का खिलाड़ी उसे उकसाने लगता है। पहले हल्की बातें, फिर ताने और फिर सीधा उसके पिता पर वार। तुम अपने बाप जैसे ही हो। ये सुनते ही जेक की आंखों में खून उतर आता है। वो मूर को जोर से धक्का देता है। 1 सेकंड में पूरा मैदान जंग का मैदान बन जाता है। खिलाड़ी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोच चिल्ला रहे हैं, भीड़ शोर कर रही है, लेकिन जेक को कुछ सुनाई नहीं देता। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा है। कट होता है अगला सीन। जेक अकेले लॉकर रूम में बैठा है। एक टीममेट उसे रात की पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन जेक साफ मना कर देता है। वो यहाँ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। उसका परिवार दूसरे स्टेट शिफ्ट हो रहा है। घर पहुंचते ही माँ का सामना होता है। उसे मैच वाली लड़ाई के बारे में पता चल चुका है। वो साफ कहती है, नए शहर में कोई समस्या नहीं चाहिए। जेक चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी में विरोध साफ दिखता है। उसे अपने छोटे भाई चार्ली की जिम्मेदारी लेने को कहा जाता है। चार्ली मासूम है। उसके पास एक डिब्बा है जिसमें उनके पिता की पुरानी यादें हैं। जब वो डिब्बा गिरता है, जेक के हाथ में उसके पिता की टी शर्ट आती है और अचानक उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। लेकिन वो यादें उसे कमजोर बनाती हैं। इसीलिए वो फैसला करता है, इन यादों को खत्म करना होगा। परिवार ओरलैंडो पहुंच जाता है। नई जगह, नया स्कूल। पहले दिन लंच टाइम में जेक अकेला रह जाता है। किसी टेबल पर उसके लिए जगह नहीं। वो मैदान में अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक शोर सुनाई देता है। एक लड़का किसी छात्र को बेरहमी से पीट रहा है। बाकी सब मोबाइल निकाल कर देख रहे हैं। जेक से रहा नहीं जाता। वो बीच में कूद पड़ता है, लेकिन जो लड़का पिट रहा था वही अचानक जेक पर हमला कर देता है। जेक समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। ये सब एक सेटअप था और पूरा स्कूल ये देख रहा था। अब जेक की नई पहचान बन चुकी है। क्लास में टीचर सवाल पूछता है, कोई जवाब नहीं देता। मिलर नाम की लड़की खड़ी होती है, लेकिन जवाब नहीं दे पाती। जेक उसकी मदद करता है, सही जवाब देता है। स्कूल के बाद मिलर उसका शुक्रिया अदा करती है। दोनों के बीच पहली बार हल्की मुस्कान का आदान प्रदान होता है। शायद ये नई शुरुआत हो सकती थी, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अगले दिन मैक्स उसके पास आता है। वो उसे फोन पर एक वीडियो दिखाता है। जेक का पुराना फाइट वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। पूरा स्कूल उसे जानता है। मैक्स उसे मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन करने को कहता है। जेक मना कर देता है, मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसी शाम मिलर उसे एक पार्टी का इन्विटेशन देती है। जेक सिर्फ उसके लिए हाँ कह देता है। रात होती है। जेक पार्टी में पहुंचता है। बड़ा सा घर, तेज म्यूजिक, भीड़ और बीच में रायन उसे अंडरग्राउंड फाइट दिखाता है। यहाँ कोई रूल्स नहीं, कोई रेफरी नहीं। और फिर वो घोषणा करता है, आज की मेन फाइट रायन बनाम जेक। जेक मना करता है, लेकिन रायन उसके पिता की मौत का जिक्र करता है। कहता है, तुम्हारे पिता नशे में थे, तुम उनके साथ थे, फिर भी सिर्फ वो मरे। ये वार सीधा दिल पर लगता है। जेक अब खुद को रोक नहीं पाता। फाइट शुरू होती है। शुरुआत में जेक तेज वार करता है, लेकिन रायन का एक्सपीरियंस भारी पड़ता है। वो जेक को जमीन पर गिरा देता है। सबको लगता है अब खत्म, लेकिन जेक उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। रायन बार बार उसे पछाड़ता है और आखिरकार एक जोरदार किक, जेक बेहोश होकर गिर जाता है। भीड़ चिल्ला रही है। रायन जश्न मना रहा है। मैक्स उसे उठाकर घर ले जाता है। सुबह चार्ली उसके चेहरे के जख्म देखता है। जेक उससे कहता है, माँ को मत बताना। चार्ली सिर हिला देता है, लेकिन अंदर कहीं जेक टूट चुका है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। जेक अब अंदर से टूट चुका है, लेकिन उसी हार ने उसके अंदर कुछ जगह दिया है। वो मैक्स के साथ मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचता है। वहाँ उसका सामना होता है ट्रेनर रूका से। रूका जेक के चेहरे के घाव देखता है और साफ कहता है, यहाँ जो बदला लेने आता है वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता। जेक झूठ बोल देता है, कहता है वो दरवाजे से टकराया था। रूका उसे बिगिनर्स के साथ शुरू करने को कहता है, लेकिन जेक जिद करता है, मैं अभी ट्रेन करूंगा प्रोफेशनल्स के साथ। ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला ही वार्म अप इतना कठिन कि बाकी लड़के 1 मिनट में थक जाते हैं, लेकिन जेक दांत भींचकर खड़ा रहता है। फिर आता है सबमिशन ट्रेनिंग। जेक अपने ओपोनेंट के वजन पर हंसता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर दबा दिया जाता है। उससे सरेंडर करने को कहा जाता है। जेक इनकार करता है। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। रूका पहली बार उससे प्रभावित होता है और एक नियम देता है, स्कूल के बाहर कभी लड़ाई नहीं, वरना तुम बाहर। दिन बीतते हैं। जेक दिन रात ट्रेनिंग करता है। पंच बैग पर वार, सबमिशन ड्रिल्स, ब्रीदिंग कंट्रोल। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जिंदा है। एक दिन सड़क पर कुछ लड़के उसे उकसाते हैं। मैक्स उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन जेक सुनता नहीं। वो अकेले तीनों को बुरी तरह हरा देता है। किसी ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलता है। जेक फिर चर्चा में आ जाता है। स्कूल में लड़कियां उससे बात करना चाहती हैं। रायन ये सब देख रहा है। बाथरूम में वो जेक को घेर लेता है। कहता है, मैं 2 बार बीट डाउन चैंपियन रह चुका हूँ। अगर हिम्मत है तो चैंपियनशिप में आकर सामना कर। अब जेक के सामने एक रास्ता है, या तो पीछे हटे या उस मंच पर जाकर सब खत्म करे। वो चैंपियनशिप में नाम लिखवा देता है। रूका को जब पता चलता है कि उसने बाहर लड़ाई की, वो उसे स्कूल से निकाल देता है। जेक चुपचाप चला जाता है। घर पर हालात और बिगड़ते हैं। चार्ली भी उसकी नकल करने लगता है। माँ दुखी है। उसी रात जेक रूका का पीछा करता है और सच बता देता है, कैसे उसके पिता नशे में थे, कैसे उसने चाबी वापस नहीं ली, कैसे वो खुद को दोष देता है। मैं हर दिन खुद को सजा देता हूँ। रूका पहली बार उसका दर्द समझता है और कहता है, अतीत में मत जियो, लेकिन अगर लड़ना है तो खुद के लिए लड़ो। अब ट्रेनिंग और भी कठिन हो जाती है। जेक तेज हो चुका है। उसके पंचेस पहले से भारी हैं। उसकी ब्रीदिंग स्टडी है। चैंपियनशिप की रात आ जाती है। अंडरग्राउंड अरीना, लोगों की भीड़, शोर। रायन एंट्री करता है। सब उसका नाम चिल्लाते हैं। जेक भी पहुंचता है, अपने पिता की पुरानी जैकेट पहनकर। रूल्स साफ हैं, हर वार अलाउड है। मैचेस शुरू होती हैं। रायन अपने ओपोनेंट्स को सेकंड्स में खत्म कर देता है। जेक भी मुश्किल मुकाबलों से गुजरता है। एक मैच में उसे पेट पर जोरदार
चोट लगती है, लेकिन वो सबमिशन मूव लगाकर जीत जाता है। सेमीफाइनल तक दोनों पहुंच जाते हैं। रायन जल्दी जीतने के लिए इलीगल मूव करता है, ओपोनेंट की आंख तोड़ देता है। रेफरी देख लेता है, रायन डिस्क्वालीफाइड। अब टेक्निकली जेक जीत चुका है, लेकिन वो विथड्रॉ करने लगता है क्योंकि वो यहाँ रायन के लिए आया था। रायन बाहर उसे रोकता है और वहीं सड़क पर असली फाइनल शुरू होता है। कार्स की हेडलाइट्स जलती हैं, भीड़ बाहर निकल आती है। अब कोई रेफरी नहीं। रायन सीधे जेक की पुरानी चोट पर वार करता है, उसे कार पर पटक देता है, गर्दन दबा देता है। जेक की सांसें टूटने लगती हैं। मिलर चीखती है, उठो! जेक की आंखों के सामने फ्लैश होता है उसका पिता, उसकी माँ, चार्ली, रूका, और फिर वो सांस नियंत्रित करता है। रूका की सिखाई हर टेक्निक याद करता है। एक पंच, दो पंच, 3 सटीक बॉल और आखिरी जोरदार स्ट्राइक। रायन जमीन पर गिर जाता है। सन्नाटा। फिर भीड़ चीख उठती है, जेक जीत चुका है। कुछ दिनों बाद स्कूल में रायन और जेक आमने सामने आते हैं। अब कोई दुश्मनी नहीं। रूका अपना स्कूल बंद करके ब्राजील वापस जाने का फैसला करता है। जेक अब बदला लेने वाला लड़का नहीं, बल्कि खुद को जीतने वाला इंसान बन चुका है। यहीं खत्म होता है पहला भाग। अगर ये वीडियो 10,000 लाइक्स पार करता है, दूसरा भाग तुरंत आएगा। और जो लोग यहाँ तक टिके रहे, कमेंट में आर्म जरूर डालना। बाय बाय।